Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री, अब ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्राई अलहदा है, गोनो अलहदा है और मैट्री अलहदा है। अब ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, यानी 3 कोने जो होते हैं ये 3। गोनो इसका मतलब एंगल्स और मैट्री का मतलब मेजरमेंट्स। अब इनको इकट्ठा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। 3 एंगल है, ट्राइंगल होता है उसमें 3 एंगल होते हैं, मेजरमेंट्स। तो इसको इकट्ठा करोगे तो ये बनता है मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल। यानी मेजरमेंट्स जो हमने ट्राइंगल है जिसके 3 कोने होते हैं उसकी जो मेजरमेंट करते हैं उसमें क्या कितने साइडें भी। अब ये लेट्स सपोज ये एक ट्राइंगल है। अब देखिए इसमें 3 एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और 3 ही साइडें हैं। अब इनकी जो मेजरमेंट हम करते हैं कि एंगल किस तरह बनते हैं, साइडें किस तरह बनती हैं, एंगल क्या होता है, तो वो सारी चीज़ों की जो मेजरमेंट करते हैं वो सारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उनकी जो मेजरमेंट्स करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अब उसके बाद आता है एंगल क्या है। एंगल क्या है? 2 नॉन क्लीनियर मतलब एक ही लाइन में ना हो। द नॉन क्लीनियर जो रेज हैं जब वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं वो एक एंगल बनाती। कैसे? एक रे आपने ये ले ली, एक रे यहाँ से मतलब यहाँ से ले लो या यहाँ से, ये 2 रे, ये रे दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ मेरे नॉन कोलिनियर एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में है। तो 2 लाइनें जो 2 आपकी नॉन कोलिनियर लाइन जो हैं रेज हैं, आप जब एक पॉइंट मिलती हैं तो ये एक एंगल बनाती हैं। इसे थीटा कह लो, लेट्स सपोज ये एंगल है तो ये 2 एंगल बना। जो एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सपोज यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है उसे कहते हैं इनिशियल साइड। ये है इनिशियल साइड। और जहाँ पे एंगल एंड हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। जहाँ एंगल स्टार्ट उसे इनिशियल साइड और जहाँ पे खत्म होगा उसे टर्मिनल साइड। ये एक एंगल बनाते हैं। अब एंगल जो होते हैं वो डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है। सबसे पहले डिग्री क्या होता है? एक सर्कल लेते हो, एक सर्कल, कोई भी एक सर्कल लिया, लेट्स सपोज ये एक सर्कल हमारे पास है। अब इस सर्कल को अगर 360 पार्ट में डिवाइड करो कि ये आपका लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, यहाँ से इतना हिस्सा एक ले लिया, ये हमने इतने अगर 360 पार्ट करते हैं तो एक जो पार्ट है ये हमारा एक जो पार्ट है 1 डिग्री कहलाएगा। कि पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री के अब इसके अगर सर्कल के पूरे एक 360 हिस्से करें तो एक हिस्सा हमारे पास जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर आता है। तो ये हमारे पास ये आ गया डिग्री की। अब उसके बाद है रेडियन क्या होता है। अब डिग्री के बाद क्या होता है? डिग्री में अंदर बात छोटी जो चीज़ें होती हैं, डिग्री, उसके बाद मिनट होता है, फिर होता है सेकंड। 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। मिनट को एक लाइन से ज़ाहिर करते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री जिसे घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो डिग्री बेसिकली घंटे की ज़ाहिर करता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। 60 ये सेकंड की जो शो कर रहा है और ये लाइन मिनट को है, 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरह अगर डिग्री में आप सेकंड निकालना चाहते हो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3600 जो है वो सेकंड बनेंगे। 1 डिग्री में अगर सेकंड चेक करना चाहते हो 3600 सेकंड बनेंगे। अब इसी का उलट अगर करते हो, अब अपने चेक करने हैं कि 1 मिनट में डिग्री कितने होते हैं। अब इसको उलट करेंगे, जब इसको उलट करोगे तो 1 मिनट में अगर डिग्री निकालना चाहते हो तो 60 पे डिवाइड करोगे, तो 1 को 60 पे डिवाइड करोगे तो हम पता चल जाएगा तो कि हमारे पास 1 मिनट में डिग्री कितने होते हैं। अब सेकंड में पता करना चाहते हो तो मिनट कितने हैं, तो अब इसको डिवाइड कर दो 60 पे। 1 सेकंड में हम
मिनट निकालना चाहते हैं, हम एक सेकंड में हम देखना चाहते हैं मिनट कितने हैं, तो आप मिनट को 60 पे डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने मिनट, एक सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं। अब इसी को एक सेकंड में चेक करना चाहते हो डिग्री कितने हैं, अब इसका उलट कर लो, तो अगर एक सेकंड में डिग्री चेक करना चाहते हो 3600 पे डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि एक सेकंड के अंदर कितने डिग्री होते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिकली डिग्री से, उसके एंगल से रिलेटेड थी, डिग्री से रिलेटेड थी। तो अब हम पहले इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं, फिर आगे इसके इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, उसकी पहली एग्जांपल है और पहला पार्ट है, ये 2018 में आया था, हम इसी से इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल दी गया 25 डिग्री 30 मिनट को आपने डेसिमल डिग्रीज में करना है, आपने सिर्फ उसे डिग्री में करना है। एग्जांपल 1 है और पार्ट नंबर भी 1 है, पार्ट नंबर भी 1 है, 2018 में आई हुई है, 25 डिग्री 30 मिनट। इसे आपने सिर्फ डिग्री में करना है, डेसिमल के पॉइंट में करना है, सिर्फ डिग्री में लेके जाना है। कैसे करेंगे, इस 25 डिग्री को अलग कर लो प्लस 30 मिनट को अलग कर लिया, हमने मिनट को चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 60 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमें डिग्री मिल जाए। 0 0 से कट गया, 3 1 3 3 2 6, तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे 25.5 डिग्री आ गया। ये हमारे पास डिग्री को मिनट को डिग्री में ले जाने का मेथड है। तो इसके जरिए हम फर्दर आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये एक एग्जांपल समझाइए ताकि आपको वो पता लग जाए कि डिग्री को अगर मिनट को हो, मिनट सेकंड हो, तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे। अब उसके बाद डेफिनेशन आती है रेडियन की। एग्जांपल वो हम सॉल्व करेंगे जो पास पेपर में आई हुई है और क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल होती हैं ज़्यादातर। अब उसके बाद है रेडियन क्या होता है। अगर एक सर्कल लिया जाए, एक सर्कल ले लिया, ये यहाँ से लेके ये इसका सेंटर हो, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस है, रेडियस को आर से आर कर लिया। अब यहाँ पे कोई आर्क लेते हैं, आर्क कहते हैं कोस को, ये इतनी है, हमने आर्क ले ली और उसकी लेंथ कह ली, कोई भी लेंथ एल कह लो। अगर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, अगर जो है दायरे की लेंथ कोस है, जो दायरे की हमने आर्क ली है, उसकी लेंथ रेडियस के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पर जो उनके दोनों दरमियान एंगल बनेगा वो रेडियन में होगा। थीटा रेडियन कह लो या 1 रेडियन कह लो, तो ये जो एंगल बनेगा उसे रेडियन कहते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क, जो भी आपकी कोस है, लेंथ जो आर्क दी गई है उसकी लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो 1 रेडियन होगा। थीटा रेडियन कोई भी एंगल कह को वो रेडियन में बनेगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो वो एंगल हमारे पास क्या होगा, डिग्री होगा। अगर इक्वल है तो वो रेडियन होगा, अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, डिग्री में होगा। तो ये रेडियन की डेफिनेशन है। अब एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। इनके दरमियान, डिग्री और रेडियन के दरमियान में रिलेशन क्या है। पूरा हमारा सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। पूरी जो बाउंड्री हमारे पास होती है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से पूरे सर्कल में अगर हमने चेक करना हो कि रेडियन में एंगल कितना बनता है, इसे उसके रेडियस पे डिवाइड कर दो, यानी जितना सरकमफेरेंस है उसे अगर रेडियस पे डिवाइड करो, आर से काट जाएगा, 2 पाई आएगा। तो 2 पाई हमारे पास क्या होगा, पूरे जो सर्कल है उसका एंगल होगा 2 पाई। ये एक और फार्मूले से बनता है, ये फिजिक्स में फार्मूला पड़ा हुआ है, एस बराबर है आर थीटा। ये फिजिक्स का फार्मूला है, यहाँ पर भी आएगा लेकिन 7.2 एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा, वहाँ पे इसके प्रूफ पढ़ेंगे। ये फार्मूला इस तरह आता है, थीटा निकालना हो तो एस ओवर आर, एस क्या है उसका सरकमफेरेंस है 2 पाई आर ओवर आर, आर से कट गया, तो यहाँ से जो एंगल आता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर आता है। ये हकीकत में इस फार्मूले से बनता है। तो 2 पाई जो होता है पूरे सर्कल के दरमियान में 2 पाई रेडियन में एंगल होता है। अब इन दोनों का रिलेशन हमने फाइंड करना है। अब रिलेशन है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन जो है एंगल टोटल सर्कल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है।
एक सर्कल में पूरी जो रेवोल्यूशन होती है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। पूरे सर्कल में जो एंगल होता है डिग्री में वो 360 डिग्री के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई रेडियन की जो कीमत होती है वो बन जाती है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ से दो वैल्यू हमने फाइंड कर सकते हैं कि एक रेडियन किसके बराबर होगा और एक डिग्री किसके बराबर होगा। अगर तो हमें रेडियन फाइंड करना है तो पाई, इसे लिख लिया पाई इंटू 1 रेडियन। अब पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे पाई मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। तो 1 रेडियन, अगर आपने डिग्री को रेडियन को पाई डिग्री में ले जाना हो तो आप 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करोगे। जब भी क्वेश्चन दिया गया कि रेडियन में दिया गया आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करो तो उसके लिए 180 डिग्री 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वो वैल्यू जो है डिग्री में कन्वर्ट होगी। अब इसी का उलट अगर डिग्री को अपने पाई में कन्वर्ट करना हो तो यही चीज ले लेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू है पाई रेडियन इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अगर डिग्री की कीमत निकालना चाहते हो 1 डिग्री की, इसे इस तरह लिख लिया 1 डिग्री इंटू 180 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पाई ओवर 180 रेडियन जो है वो बराबर होगा 1 डिग्री के, कि एक डिग्री को आप रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से ये वैल्यू हमारे पास जो है वो डिग्री की है रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 15 डिग्री टू द उसके एंगल में कन्वर्ट करना, आपने डिग्री दिया गया उसे रेडियन में करना है। ये एग्जांपल जो है 2017 में आई हुई है। ये हम शॉर्ट से एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 2017 में आई हुई है, 15 डिग्री दी गई है, इसे आपने रेडियन में करना है, इसे लिख लिया 15 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई ओवर 180, इसे कटिंग कर दो, 15 15 टू 30 तो पाई ओवर 12, ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। ये एग्जांपल पास पेपर में आई हुई है, इससे रिलेटेड है। अब कुछ बेसिक एंगल हैं जो आपके याद होने रहने चाहिए ताकि आगे जब वैल्यू है तो उनका डायरेक्ट आपको एंगल बताओ। सबसे पहले तो आपको 180 डिग्री अभी आपने पढ़ा है कि रेडियन में पाई के बराबर होता है, वो पाई के बराबर होता है। अब अगर करते हैं 180 के बाद 90 की बात करते हैं, 90 डिग्री जो होता है 90 डिग्री को अगर आपने रेडियन में करना तो क्या करेंगे, डिग्री को आपने रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 से कट गया 9 2 18 तो ये आ गया पाई ओवर 2। तो ये आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री जो है रेडियन में किसके बराबर होता है, पाई ओवर 2, या पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। इसके बाद 90 के बाद आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री करने के लिए 60 को अगर पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 0 से कट गया 6 3 18 तो पाई ओवर 3 जो हमारे पास होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद 45 इंटू पाई ओवर 180, इसे कटिंग करते हो, 45 4 होता है 180 तो ये पाई ओवर 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद एक और एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री को जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हो, 0 0 से कट गया 3 6 18 तो पाई ओवर 6 जो है वो हमारे पास 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। इसके अलावा एक और एंगल है 270 डिग्री। 270 जो है 270 को अगर करते हो पाई ओवर 180 डिग्री से, 0 0 से कट गया 9 3 27 9 2 18 3 पाई ओवर 2 जो है 270 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कुछ बेसिक जो एंगल है जो आगे इस्तेमाल होंगे ये आपको याद रहने चाहिए ताकि आपको आसानी से जहाँ पर भी आए तो आप आसानी से डायरेक्ट बता सकें कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यहाँ तक है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।